रात के ठीक 12 बजे नेपाल के एक छोटे से गांव में स्थित 5 मंजिला संगीता हॉस्पिटल एक भूतिया महल जैसा लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे को चीरती हुई पायल की एक धीमी आवाज गूंजने लगी। नर्स ने कहा, इस वक्त हॉस्पिटल में पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वार्ड बॉय बोला, अरे होगी कोई गांव की लड़की। तुम जानती हो ना, इन लोगों को कुछ पता नहीं। छोड़ो ये सब और उस कमरे के मरीज को जाकर देखो क्या हुआ। नर्स ने कहा, हाँ देखती हूँ। नर्स धीरे धीरे उस मरीज के कमरे की ओर बढ़ी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक मरीज का बीपी बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह छटपटाने लगा। नर्स ने डॉक्टर को बुलाने के लिए भागने ही वाली थी कि मरीज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दूसरे हाथ से वह किसी दिशा की ओर इशारा करने लगा। नर्स ने कहा, मुझे छोड़ो, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊंगी, तभी तो तुम बच पाओगे। लेकिन मरीज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अब वो इतनी बुरी तरह तड़प रहा था जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। उसके सिर पर लगी मशीनें अजीब सी आवाजें करने लगीं, मानो अब फटने ही वाली हों। और तभी अचानक एक जोर की आवाज के साथ मशीन का शीशा टूट गया। मरीज का तड़पना बंद हो गया। वो मर गया, लेकिन उसकी एक उंगली अब भी उसी दिशा की ओर इशारा कर रहा था। नर्स ने जब उस दिशा की ओर देखा, सामने एक गर्भवती औरत खड़ी थी। उसकी टांगों के बीच से खून टपक रहा था और वह बिना पलक झपकाए लगातार नर्स को घूर रही थी। नर्स डर के मारे चीख पड़ी और उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। नर्स ने कहा, कोई है वहाँ? वार्ड बॉय दौड़ती हुई आया। क्या हुआ? नर्स ने कहा, ये अस्पताल ठीक नहीं है। यहाँ रोज एक मरीज की अचानक मौत हो जाती है और आज तो मैंने खुद एक मरीज को बिना वजह मरते देखा। वार्ड बॉय बोला, क्या मतलब? नर्स ने बोला, मतलब ये कि यहाँ लोग बीमारी से नहीं मरते, लोग खुद ब खुद मर रहे हैं। इस अस्पताल में कोई है, कोई आत्मा या कोई भूत? नर्स ने कहा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। मुझे भले कहीं और नौकरी न मिले, लेकिन मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी। यह कहकर वह नर्स अस्पताल से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। हालांकि उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। सबको यही लगा, दिल का मरीज था, मर गया होगा। 2 हफ्ते बाद उसी अस्पताल में 2 नए लड़के आए, शंकर और अमय। वे रिसेप्शन पर खड़ी नर्स के पास गए। नर्स उन्हें डॉक्टर प्रकाश के पास ले गई। न्यू नर्स बोली, ये हैं हमारे सीनियर डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर प्रमोद ने कहा, हेलो, वेलकम। नर्स ने आगे बताया, और इस अस्पताल के हेड डॉक्टर और मालिक डॉक्टर मुकेश, वो मुंबई में रहते हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। अब उनके पास यहाँ आने का वक्त नहीं होता, लेकिन उनका नाम जानना जरूरी है। डॉक्टर प्रमोद ने उन्हें जरूरी जानकारी दी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर अपने काम में लग गए। अमय ने कहा, यहाँ तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। शंकर बोला, हाँ, लेकिन ये अस्पताल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? वार्ड बॉय उनके पास आया और बोला, सुनो, आज रात की ड्यूटी तुम दोनों को करनी होगी। अमय ने बोला, हमें तो लगा कोई सीनियर नर्स या कोई और होगा। वार्ड बॉय ने कहा, एक नर्स थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला ही संभाल रहा हूँ सब कुछ। अमय और शंकर मना करने की कोशिश की, लेकिन मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा। अस्पताल में चारों ओर गहरा सन्नाटा था। शंकर ने कहा, ये जगह तो सच में किसी हॉरर फिल्म का सेट लगती है। अमय ने बोला, बस रात बीत जाए, कल से दिन की शिफ्ट ले लेंगे। वार्ड बॉय ने बोला, इंटर्न्स को डे शिफ्ट कहाँ मिलती है? वार्ड बॉय ने आकर कहा, एक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, 4थी मंजिल से सिलेंडर लाना होगा। अमय ने बोला, तू जा शंकर, मैं यहाँ देख लूंगा। शंकर 4थी मंजिल की ओर बढ़ा, लेकिन गलती से वो 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। 5वीं मंजिल का नजारा कुछ अलग ही था। वहां सब कुछ बेहद साफ सुथरा और परफेक्ट दिख रहा था। बाकी मंजिलों की हालत उसके सामने फीकी लग रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी नहीं था। तभी उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। शंकर बोला, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? कौन रो रही है? उसे लगा कि शायद ये नीचे की मंजिल से आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज तेज होती गई। डरते डरते उसने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और जल्दी जल्दी नीचे लौट आया। वार्ड बॉय ने बोला, इतनी देर क्यों लगाई? शंकर ने कहा, 5वीं मंजिल से लाया हूँ, टाइम तो लगेगा ही ना। 4थी मंजिल की लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, इसलिए सीढ़ियों से गया, गलती से 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। वार्ड बॉय ने हैरानी से कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है, वो फ्लोर तो सालों से बंद पड़ा है। शंकर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। शंकर ने बोला, नहीं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ,
सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। वार्ड बॉय ने कहा, ठीक है, अब मजाक करने का समय नहीं है, काम पर लगो। शंकर ने कुछ नहीं कहा। मरीज को ऑक्सीजन लगाने के बाद शंकर और अमय कुछ देर नर्सिंग स्टेशन पर बैठ गए। शंकर ने कहा, अमय, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिस 5वीं मंजिल पर गया था वो इतनी अलग क्यों थी, इतनी साफ सुथरी, बिल्कुल नई जैसी। और अब ये वार्ड बॉय कहता है कि वो फ्लोर तो बंद पड़ा है। अमय ने कहा, तू पहली बार नाइट शिफ्ट कर रहा है, शायद थकान और डर की वजह से तुझे कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है। शंकर ने कहा, चल मेरे साथ अभी चलते हैं 5वीं मंजिल पर, सब साफ हो जाएगा। अमय ने पहले मना करता रहा, लेकिन शंकर के बार बार कहने पर मान गया। जैसे ही शंकर और अमय 5वीं मंजिल पर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। वहां सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। फर्श पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी, दीवारों का रंग उड़ चुका था। शंकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी कुछ देर पहले यहीं था, सब कुछ एकदम नया लग रहा था। अमय बोला, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी एक धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी, आओ, आगे आओ, डरना मत, और आगे आओ। शंकर ने बोला, ओए, तूने कुछ सुना? अमय ने कहा, ये क्या था? तभी पास ही के एक कमरे से चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। एक महिला मरीज कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। अचानक वह जोर जोर से कांपने लगी और फिर उसकी सांसें रुक गईं। अमय ने कहा, ये क्या हो रहा है? शंकर बोला, हाँ, ये अचानक कैसे मर गई? अमय बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ तो गलत है। अचानक उस महिला का पेट फूलने लगा, इतना बड़ा कि लगा जैसे अभी फट जाएगा। अमय और शंकर घबरा गए, डर से कांपने लगे, और तभी उसका पेट बम की तरह फट गया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अमय, ये सब क्या था? अमय बोला। शंकर ने कहा, क्या हमें भ्रम हो रहा है? कमरे में फिर वही सन्नाटा। वे तुरंत वार्ड बॉय को बुलाकर मरीज की मौत की जानकारी दी। वार्ड बॉय ने डॉक्टर प्रमोद को सब बताया। डॉक्टर प्रमोद आते ही गुस्से में चिल्ला उठे। प्रमोद डॉक्टर बोले, तुम लोग अब तक इस ड्यूटी के माहौल में ढल नहीं पाए हो, ये सब तुम्हारी थकान और डर का नतीजा है। शंकर बोला, लेकिन सर, 5वीं मंजिल। प्रमोद बोला, क्या 5वीं मंजिल? वो तो सालों से बंद है, वहां कोई नहीं जाता। वो तब से बंद है जब वहां एक गर्भवती औरत की मौत हुई थी। अब दोबारा वहां मत जाना, समझे? डॉक्टर प्रमोद की आवाज सख्त थी। अमय और शंकर ने चुपचाप सिर झुकाकर माफी मांगी और वहां से चले गए। अगली रात अमय और शंकर ने ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो 5वीं मंजिल पर नहीं जाएंगे। लेकिन रात के गहरे सन्नाटे में एक मरीज, जिसे चलने में भी परेशानी थी, अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। शंकर, ये मरीज तो चल भी नहीं सकता था ना? मरीज तेजी से चलने लगा और फिर दौड़ने लगा। उसकी चाल इतनी डरावनी थी कि अमय और शंकर सहम गए, लेकिन वो रुका नहीं, भागता गया। अचानक वो मुड़ा और उसकी शक्ल भयानक हो गई। फिर वो अपने ही बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। अमय और शंकर घबराकर दौड़े, लेकिन वो अब मर चुका था। तभी अचानक उसने अमय और शंकर का गला कसकर पकड़ लिया। शंकर और अमय बोले, बचाओ, बचाओ। वार्ड बॉय भागकर आया, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। मरीज अब शांत था, हमेशा के लिए। अमय और शंकर ने मरीज की मौत की जानकारी डॉक्टर प्रमोद को दी, लेकिन डॉक्टर ने बस इतना कहा। डॉक्टर प्रमोद ने कहा, इस अस्पताल में अचानक मौत होना आम बात है। यह जवाब अमय और शंकर को बहुत अजीब लगा। अमय ने गुस्से में कहा, ऐसे अजीब अस्पताल में काम करना मुमकिन नहीं है। जहां मरीज यूं ही मरते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां काम करना नामुमकिन है। अमय ने अस्पताल छोड़ने का फैसला कर लिया और हमेशा के लिए चला गया, लेकिन शंकर रुक गया। अमय चला गया है। शंकर ने बोला, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। अगली रात शंकर अकेला नर्सिंग स्टेशन पर बैठा था। तभी एक गर्भवती महिला उसके पास आई। महिला बोले, प्लीज मेरी मदद करो, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शंकर घबरा गया, लेकिन फौरन उसे एक बेड पर लेटाया और डॉक्टर प्रमोद और नर्स को बुलाया। डॉक्टर और नर्स दौड़े चले आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। महिला गायब थी। डॉक्टर प्रमोद ने कहा, ये क्या तमाशा है? तुम्हें लगता है हम यहाँ मस्ती करने आए हैं? यह अस्पताल है, यहाँ लोगों की जान बचाई जाती है। सुधर जाओ या नौकरी छोड़ दो। डॉक्टर और नर्स गुस्से में कह के से चले गए। शंकर ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहीं बैठा रहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी किसी की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। महिला बोली, 5वां मंजिल पर आओ, प्लीज।
मुझे बचाओ। महिला बोली, प्लीज मेरी मदद करो। शंकर सिहर गया, लेकिन डर के बावजूद वो आवाजों के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर और पसीना बढ़ता जा रहा था। जब वो 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां का मंजर वही था, धूल, जाले, लेकिन इस बार बीच में एक बेड पर वही गर्भवती महिला बैठी थी। शंकर डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन जैसे जैसे वो उस महिला के पास गया, शंकर डर के मारे कांपते हुए उस औरत की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, महिला का चेहरा बदलने लगा। उसकी स्किन सफेद और भद्दी हो गई, आंखें गड्ढों में समा गईं, बाल बिखर गए और वह एक जिंदा लाश जैसी लगने लगी। शंकर बोला, तुम कौन हो? क्या हो रहा है यहाँ? महिला बोली, प्लीज मुझे बचाओ, मेरी डिलीवरी करवा दो। महिला बोली, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। शंकर डर से पीछे हटने लगा। तभी किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। उस भयानक रूप वाली महिला ने फिर कहा। शंकर के दिल में डर की जगह दया आ गई। उसे उस औरत पर तरस आ गया। शंकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। महिला ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर उसका रूप धीरे धीरे पहले जैसा हो गया। लेकिन जैसे ही शंकर उसकी मदद के लिए और करीब गया, अचानक पूरा माहौल बदल गया। 5वीं मंजिल की धूल, गंदगी, जाले सब गायब हो गए। अब वहां एकदम साफ, चमचमाती मंजिल थी। दीवारें नई लग रही थी। सब कुछ जैसे किसी और ही दुनिया में बदल गया हो। महिला धीरे धीरे शंकर की ओर बढ़ने लगी। महिला बोली, तुम समझते हो कि मैं यहाँ बच्चा पैदा करने आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आई। इतना कहकर महिला का पेट अचानक अंदर की ओर चला गया। शंकर सन्न रह गया। उसने घबराकर कदम पीछे खींचे और जान बचाकर भागने की कोशिश की। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वो अंदर फंस चुका है। तभी महिला की आत्मा सामने आती है और बोलती है, डर मत, मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं तुझे सब कुछ बताने आई हूँ। अगले दिन शंकर सीधे कॉल करता है हेड डॉक्टर मुकेश को। बताओ मुझे क्या करना है सर? वो महिला एक बुरी आत्मा है। उसने कहा है कि जब तक वो आपको मार नहीं देती तब तक चैन से नहीं बैठेगी। मुकेश बोला, क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मजाक है? शंकर ने कहा, नहीं सर, प्लीज मेरी बात मानिए। वो आत्मा सबको मार रही है। हमें किसी तांत्रिक या पंडित की जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप सामने आएंगे तो वो बेकाबू हो जाएगी और तब तांत्रिक उसे कैद कर लेगा। बहुत मुश्किल से डॉक्टर मुकेश मानते हैं। अगले दिन डॉक्टर मुकेश अस्पताल पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा। कोई मरीज, कोई नर्स, कोई स्टाफ नहीं था। मुकेश ने कहा, अस्पताल में कोई क्यों नहीं है? शंकर बोला, सर मैंने सबको छुट्टी पर भेज दिया है। कहा कि आप हॉस्पिटल का ऑडिट करने आ रहे हैं। फिलहाल आत्मा को पकड़ने का सिर्फ यही मौका है। तांत्रिक भी रास्ते में है, आप बस अंदर चलिए। डॉक्टर मुकेश अंदर जाने से झिझकते हैं, लेकिन शंकर उन्हें धक्का देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अब अंदर सन्नाटा और एक भारी साया। तभी वही महिला अचानक डॉक्टर मुकेश के सामने प्रकट होती है। महिला बोली, याद है तूने मुझे मारा था और मेरे बच्चे को भी? डॉक्टर मुकेश हक्के बक्के रह जाते हैं। महिला बोली, क्यों किया तूने ये सब? केवल इसलिए क्योंकि मैंने तुझसे अपना हक मांगा था। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। महिला बोली, झूठ मत बोलो, मैं अंजलि हूँ, तेरे बच्चे की माँ। डॉक्टर मुकेश के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगा है। महिला बोली, जब मैंने अपने अधिकार मांगे थे तो तुमने मुझे चेकअप के बहाने 5वें फ्लोर पर ले जाकर मार दिया और मेरी मौत को तुरंत मौत का नाम देकर भाग गए। महिला का चेहरा अब डरावना रूप लेता है। आंखें गड्ढों में समा जाती हैं और होंठों से खून टपकने लगता है। वह डॉक्टर मुकेश को उठाकर दीवार से जोर से पटक देती है। शंकर ने अचानक दरवाजा खोला। शंकर बोला, अंजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारा पर्दाफाश होगा। या तो तुम अपना जुर्म फेसबुक पर लाइव कबूल करोगे या फिर वो तुम्हें और तड़ा पाएगी। डॉक्टर मुकेश दर्द से कराहते हुए मोबाइल निकालता है और लाइव वीडियो शुरू करता है। मुकेश बोला, मैंने रंगीली का खून किया था। मैं उससे प्यार करता था, पर मैंने उसे गर्भवती कर दिया।
और जब उसने मुझसे शादी और अपने अधिकारों की मांग की तो मैंने उसे 5वें फ्लोर पर मार डाला। महिला बोली, मुकेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, पेट में तुम्हारा बच्चा है। मुकेश बोला, अरे भाड़ में जा तू और तेरा बच्चा। महिला बोली, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे, लेकिन प्लीज मारो मत। डॉक्टर मुकेश का चेहरा अब और भी रहस्यमय रूप से बिगड़ जाता है। मुकेश बोला, क्या तुझे जिंदा छोड़ूंगा? तू पहली नहीं है। तेरे जैसे बहुत मरीजों और नर्सों का मैंने मुंह बंद कराया है, समझी? उसने अंजलि को बुरी तरह पीटा और फिर उसे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मुकेश ने कहा, अंजलि को मारने के बाद मैंने उसकी बॉडी को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और ऐसा ही मैंने कई औरतों के साथ किया है। डॉक्टर मुकेश के शब्द अब सुनने वालों के कानों में गूंजते हैं। शंकर ने कहा, डॉक्टर के रूप में तू एक हैवान है, अब तेरा अंत होगा। ये कहते हुए अंजलि ने डॉक्टर मुकेश का गला पकड़ लिया और उसे फेसबुक पर लाइव मार डाला। डॉक्टर मुकेश की चीखें कमरे में गूंजने लगीं और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। महिला बोली, अब मुझे मुक्ति मिल गई, शुक्रिया शंकर। शंकर ने धीरे धीरे महिला को गायब होते हुए देखा। सभी धुआं और रहस्य जैसे हवा में उड़ गए थे। अंत में एक सन्नाटा पूरे अस्पताल में छा गया। शंकर ने गहरी सांस ली और अस्पताल से बाहर आ गया।